फ्रेंड, रैगलिंग कटिंग के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारी ये बाजू है ना, बाजू हमने बुनी है, इसको आगे रखना है पहले। फिर हमने बैक का भाग जो है उसको इसके साथ ज्वाइंट करना है। उसके बाद हमने फिर बाजू को अटैच करना है ऐसे, ये बाजू को इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम फिर बैक वाले भाग को, तो ये बाजू फ्रंट वाला भाग ऐसे, बाजू फ्रंट वाला भाग, बैक, फिर बाजू, फिर बैक वाला भाग, तो ऐसे हम इसको अटैच करेंगे पूरे को। तो साथ साथ रैगलिंग कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने चारों पीस बुन लिए, अब हम जैसे जहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने एक कटिंग देनी है शोल्डर की। शोल्डर की कटिंग हमने ऐसे देनी है, जैसे हमने 4 फंदे कम किए, इधर से भी 4 फंदे कम करेंगे। ये देखिए, जहाँ हमने बाजू की कर रखी है 4 फंदे कम किए, और जहाँ से 4 सीधी साइड से 4 फंदे कम किए, फिर उल्टी साइड से। तो ये हमने एक कटिंग पूरे चारों पीस को देनी है। कटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। हम 9 नंबर पे बुन रहे थे, अब 9 पे ही आके बुनेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है, आपने ये देखिए, जैसे हमारे फंदे थे, इसको हमने क्या करना है, एक फंदा बुना, दूसरा भी एक फंदा स्लिप किया, दूसरा बुना और ऊपर से टपाया, एक फंदा कम हो गया, फिर हमने टपाया और 2 फंदे कम हो गए, फिर हमने इसको टपाया और 3, फिर चौथा बुना और ऊपर से टपा दिया, तो 4 फंदे हमने कम कर दिए, 1 2 3 4, ये एज स्टिच हो गया। अब हम पूरी ये सिलाई बुनेंगे, फिर उस साइड से भी हम फंदे कम करेंगे। तो पहले हम ये पूरी सिलाई बुन लें, ठीक है जी। देखिए, हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब बैक साइड से भी हम 4 फंदे कम करेंगे। एक बुना, एक स्लिप किया, दूसरा बुना और ऊपर से टपा दिया, फिर दूसरा बुना, टपा दिया, 2 3 और 4, तो 4 फंदे हमने कम कर दिए। अब ये बैक सिलाई जो है ये पूरी उल्टी बुनेंगे, चारों पल्लों की। जो हमने 4 पीस बुने हैं, बाजू फ्रंट बैक, उनको चारों को हमने ऐसे सीधी सिलाई में 4 फंदे कम किए और उल्टी सिलाई में 4 फंदे कम किए। तो ऐसे बना के रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे हम रख लेंगे, बैक बाजू, फ्रंट, बाजू और बैक, और सभी चारों पीसों को हमने कटिंग कर ली है। ये वाली 4 इधर से, 4 इधर से फंदे कम किए हैं, 4 इधर से, ऐसे ही इसके किए हैं, ऐसे ही इसके चारों के। अब देखिए, ये सभी सिलाइयाँ सीधी तरफ से ही आएंगी, सीधी सीधी। आप चाहें तो सर्कुलर सिलाई से भी बुन सकते हैं, और चाहे तो 4 सिलाई से भी बुन सकते हैं। जैसे हमने 4 में फंदे डाले हैं, तो 5वीं फंदी से सिलाई से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, तो इससे भी बुन सकते हैं। तो इससे बुनेंगे तो ऐसे गुलाई में आएगा। तो बस आपने सिलाइयाँ लगानी है। फिर हम 2 सिलाई पे या 3 या 4 सिलाई पे भी इसको बुनना बता रहे हैं। सर्कुलर सिलाई से तो देखो कईयों के पास नहीं है, तो वो कैसे बुनेंगे, इसलिए हमने इसी से बुनना है। तो हम क्या करेंगे, रैगलिंग कटिंग के लिए सबसे पहले हम बाजू को पकड़ेंगे। तो बाजू को हमने रैगलिंग कटिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ना ये फर्स्ट फंदा और सेकंड फंदा दोनों का एक करेंगे, ऐसे पीछे को, ऐसे रैगलिंग कटिंग स्टार्ट होगी। फिर हम ये पूरे फंदे बाजू के बुनेंगे जितने हमारे पास बचे हैं, ऐसे। और देखिए, इसमें हमने ये डिज़ाइन भी साथ में बुनना है, जो हम ये डिज़ाइन बुनते आ रहे हैं। तो पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 2 का 1 किया, फिर बीच में डिज़ाइन बुना, अब लास्ट में हमने सिंपल ऐसे 2 का 1 करना है, क्योंकि ये कटिंग इधर को जाएगी।
अब हम ये सिलाई छोड़ देंगे और हम फ्रंट का भाग जोड़ेंगे, जो कि हमने इधर से भी 4 कम किए, इधर से भी। अब हम जहाँ भी दोनों फंदे स्लिप करेंगे ऐसे, और जहाँ टाइट हम बांध देंगे, स्लिप करके दोनों का एक करेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे, और इस जो थ्रेड हम चला रहे हैं इससे हम बुनेंगे ऐसे। तो 2 फंदे हमारे जहाँ पे कम हो गए, 2 फंदे, एक फंदा जहाँ कम हुआ, जहाँ भी मतलब 2 का एक किया, और जो हमारा ये चीज़ है कटिंग वाली, ये साथ में हम सिलेंगे जब, तब आएगी। तो जो हमारे ये फ्रंट के फंदे हैं स्वेटर के, ये भी हम पूरे बुन लेंगे सीधे। जो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये फ्रंट का भाग है बाजू के साथ, वो भी हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 का सिंपल ऐसे एक करेंगे। ठीक है, अब इस सिलाई को भी छोड़ देंगे, और ये जो बाजू हमारी है दिख रही, इसको भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम एक सीधा बुनेंगे, ऐसा उतारेंगे, दूसरा भी, और दोनों का एक करेंगे इसी थ्रेड से। बाकी जो हमारे पास ये थ्रेड है उसको हम काट कर जोड़ लेंगे। ये थ्रेड है ना, इसको भी थोड़ा टाइट रख लीजिए, और सिलाई करने के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी इतना भी काट सकते हैं। अब इसको और इसको हम बाइंड कर देंगे अच्छे से, ताकि जहाँ पे अटैच हो गया, जहाँ भी अटैच हो गया, यहाँ भी। और अब हम ये वाली सिलाई भी पूरी ऐसे ही सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। बाजू है और डिज़ाइन भी बुनेंगे। ये देखिए 3 भाग हमारे जुड़ चुके हैं, बाजू, फ्रंट और फिर बाजू। अब बाजू के भी 2 फंदे हम जहाँ पे एक करेंगे, कर दिया। अब हम नेक्स्ट इसको लगाएंगे, जो हमारा बैक का भाग है, इसको भी हम बुन लेंगे, लेकिन इसको भी हम अटैच करेंगे। 2 फंदे सीधे स्लिप करेंगे, पीछे को 2 का एक करेंगे ऐसे, और इसको भी हम साथ में अटैच करेंगे। और ये भी जो हमारी सिलाई है पूरी हम बुन के रेडी कर लेंगे ऐसे। जी देखिए, ये जुड़ जाएंगे आपसे। और फ्रेंड्स, हम सर्कुलर सिलाई अगर नहीं है आपके पास, तो आप दूसरी सिलाई जो दोनों तरफ होती है खुली हुई, 4 पीस की सिलाई आती है, दोनों तरफ ऐसे शेप होती है, ये नहीं होता, वो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम सर्कुलर सिलाई में आपको घुमाकर दिखाएंगे। कई बार 9 नंबर की, जैसे आपके पास सिलाई नहीं है, हम 9 नंबर पे, अगर 10 नंबर की है तो 10 की तो आम मिल जाती है, लोकल भी 4 सिलाई जो होती है, तो उससे भी आप बुन सकते हैं। ये देखिए हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सर्कुलर सिलाई में डाल के आपको दिखा रहे हैं, हमने सारे पीस जोड़ लिए हैं। अब इसके साथ भी हमने अटैच करना है। अगर आप ओनली 2 सिलाई से बनाना चाहते हैं तो आप जहीं से वापस चले जाइए, और जहाँ से 2-2 फंदों का एक करते जाइए। बाद में आप सिलाई भी जहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने आसानी से बनाना है तो सिलाई भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने सर्कुलर बनाना है तो जैसे ही हमने जहाँ बाजू से स्टार्ट किया था, तो हमें सिलाई ऐसे घुमा कर इधर को फंदे ले लेंगे, वो आपकी मर्जी है। आप 4 सिलाई से बुन सकते हैं, जिससे राउंड राउंड बुना जाता है, और गले के फंदे, गला बनाते हैं ना हम 4 सिलाइयों पे, उससे भी बना सकते हैं। तो हम इनको सिलाई का मुंह इधर सीधा कर लेंगे ऐसे। अब इसको भी हम साथ में जोड़ेंगे इसके। ये देखिए, अगर तो आपने 2 सिलाई से बुनना है तो वापस आ जाइए, जहाँ भी 2 का एक करते जाइए, जहाँ भी 2 का एक करते जाइए। फिर आपने जहाँ पे एक फंदा बुन के 2 का एक करना है, तभी सिलाई आएगी। लेकिन हम राउंड राउंड बुनेंगे। अब हम जो सेकंड सिलाई है उसमें हम कम नहीं करेंगे। जी देखिए, सेकंड सिलाई आएगी ना, हम आपको दिखाते हैं।
जहाँ हमने किया 2 का 1 कर दिया, अब जहाँ भी 2 का 1 करेंगे तभी ये आगे डिज़ाइन चलेगा और जुड़ जाएंगे 4 शोल्डर। 2 का 1 कर दिया जहाँ भी। अब आगे हम राउंड राउंड बुनेंगे। जहाँ हमने पहले 2 का 1 किया हुआ था, इसलिए अब हम जहाँ जहीं पे 2 का 1 करेंगे, आगे हम जहाँ आप मार्क रख सकते हैं। तो जहाँ आप मार्क रख लीजिए, क्योंकि जहाँ 2 का 1 करते हैं तो आपको याद भी रहेगा। आगे हम फिर वैसे ही बुनते जाएंगे सीधी सिलाई। इसमें हम कहीं पर भी 2 का 1 नहीं करेंगे, ये सिलाई हम सिंपल सीधी ही बुनेंगे ऐसे। ये डाउन टू टॉप है रैगलिंग कटिंग ऐसे। फिर आगे वही बुनते जाएंगे। अब हम ये सर्कुलर सिलाई से बुनना स्टार्ट कर दिया है, तो ये पूरी सिलाई हम घुमाकर जहाँ तक बनाएंगे और फिर जहाँ 2 का 1 करेंगे, जहाँ पे 2 का 1। अब देखिए फ्रेंड, हम जोड़ेंगे ना ऐसे शोल्डर इसके साथ, तो अब हमने सीधा ही बुनना है ऐसे, फंदा कम नहीं करना, 2 का 1 नहीं करना, क्योंकि ये सिलाई हमारी ऐसे ही आएगी। ये देखिए, एक बार बीच में ऐसे ही सिंपल सिलाई बुनेंगे, क्योंकि अगर हम 2 सिलाई से बुनते तो बैक साइड हमने प्लेन ही बुननी थी। तो समझिए आप बैक साइड की सिलाई बुन रहे हैं, जो कि सीधी सीधी ही हर बार आएगी, तो आसानी से बन जाता है गला, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए, तो ऐसे हम करते करते पूरा राउंड राउंड, एक सिलाई सिंपल बुनेंगे, एक सिलाई पे कम करेंगे। जैसे अब हमने जहाँ मार्क लगा लिया है और हमने फंदे कम किए हैं, जहाँ आकर हम सिंपल बुनेंगे। जहाँ फिर अगर आपने जैसे 2 का 1 किया, जहाँ लगा लिया, जहाँ 2 सिंपल बुनेंगे, आगे 2 कम करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे राउंड राउंड में आप बढ़ाते जाइए। ये देखिए, हमने ये रैगलिंग कटी करते हुए इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच रख ली है। 7 इंच लेंथ रखने के बाद अब हम गला बनाएंगे। बाजू की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। तो इस गले को कैसे बनाना है वो देखिए। हम जब बुनते बुनते जहाँ तक आ गए, जहाँ तक, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम जो ये सिलाइयाँ होती हैं गले वाली, इससे गले को बना रहे हैं राउंड राउंड। तो कैसे बनाएंगे वो आपने देखना है। हमने क्या किया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रैगलिंग कटिंग करना, बाजू जोड़ी थी, तो वहीं से इधर बाजू पहले ली थी, फिर फ्रंट का भाग, फिर बाजू, फिर बैक का भाग। तो जहाँ से अब हमने देखिए जहाँ तक था, अब हमने जहाँ से दूसरा कलर लगाकर गले का बॉर्डर बुनना है, गला बुनना है इस कलर से। तो हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, जहीं से इसी के साथ अटैच कर देंगे, बाइंड। ये देखिए, जहाँ से हमने बाइंड कर दी, और हम सीधी साइड से ही बुनते हैं, उल्टी साइड में नहीं जाते हैं, इसलिए हम सीधी सिलाई पूरी फंदे बुनेंगे राउंड राउंड ऐसे। और इस थ्रेड को हम छोड़ देंगे, जहाँ काट देंगे, क्योंकि अब हमने इसी थ्रेड का यूज करना है। तो इसको थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि इसको इसके अंदर अटैच कर सकें, थ्रेड बाहर ना आए। तो ऐसे पूरी सिलाई हम सीधी ही बुनेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे, जो हमने बाजू में बॉर्डर बुना है सेम बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा। तो ये वाली जो सिलाई है वो सीधी जाएगी। ये देखिए, डिज़ाइन को भी हम देख लेते हैं कि उसके साथ वैसे भी इस कलर से सीधी सिलाई आनी थी, इसीलिए हमने जहीं सिलाई को चूज किया है कि भाई इसी से बनाएंगे सीधी सिलाई। ऐसे डिज़ाइन भी कवर होता है जो हमने बाजू पे डाला है, बाकी तो हमारा सीधा ही है। तो पूरी सिलाई राउंड में हम बनाकर आपको जहाँ तक दिखाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरी सिलाई राउंड में बुन ली है सीधी। अब हमने क्या करना है, और दूसरी बात, हमने ये 6 से 7 साल के बच्चे का जो स्वेटर बनाया है, इसका जो गला है 90 फंदों का है, 90। 30 फंदे ये हैं, 30 फंदे ये हैं, 60। 15 फंदे बच चुके हैं, फिर इधर 15 फंदे बच चुके हैं, तो 90 फंदे। अब हमने एक सिलाई बुन दी है। वैसे 90 फंदे हमारे जहीं पे हो गए थे, लेकिन हमने आधा इंच और आगे बुना है प्लेन, कोई फंदा कम ज़्यादा नहीं किया। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आगे हैं, फिर हम जहाँ पे मार्क लगा देंगे, ऐसे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड सिलाई है, थ्रेड अपनी तरफ करते हुए पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, ऐसे। जब हम, क्योंकि एक सीधी बुनी, अब उल्टी बुनेंगे इसको गले की शेप देने के लिए। तो गले की जो ऊपर शेप आएगी ना, उसके बाद गला बुनना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये शेप बड़ी प्यारी आएगी, वो आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा बुन के। जहां तक सिलाई बुन ले, ये देखिए हमने बुन ली है सिलाई जहां तक, और जहां से देखिए ये उल्टी उल्टी लाइनें हमारी आ रही थी ना, उल्टी लाइन उल्टी, जहां पे भी उल्टी आ गई। एक तो डिजाइन कवर हो गया बाजू के साथ, दूसरा है जब पूरी सिलाई आगे उल्टी बुनेंगे, ये देखिए जहां पे गले की, तो इससे शेप की मतलब ग्रेस बढ़ जाएगी और लगेगा कि अलग से एक गला बुना हुआ है। तो हम ऐसे 4 सिलाइयों से गले को बुनते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। आप 10 नंबर की सिलाइयाँ लगाइए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी वूल मोटी है। अगर आपकी थोड़ी सी वूल पतली है तो आप 11 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। हमने ये 10 नंबर की लगाई। तो ऐसे हम फिर पूरी सिलाई बुनते हुए जहाँ पे आ जाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने पूरी राउंड उल्टी उल्टी फिर सीधी साइड से ही बुनेंगे, उल्टी साइड में नहीं आएंगे, क्योंकि सिलाइयों से जब हम गला बनाते हैं तो राउंड राउंड आते हैं। तो अब फिर देखिए जहां तक हमारा पूरा उल्टी सिलाई जहां से स्टार्ट की और जहां पे आके रुक गई। अब हमने क्या करना है, जो हमने थर्ड सिलाई बनानी है, मार्क को हमने जहीं पे रख लेना है ऐसे, और एक उल्टी सिलाई और बनाएंगे ऐसे। पहले सीधी बनाई, फिर उल्टी, अब फिर उल्टी, तो हमारी 2 लाइनें जहां जुड़ जाएंगी उल्टी उल्टी। अभी हमने गले का बॉर्डर स्टार्ट नहीं किया है, जे हम बेस बना रहे हैं गला बनाने के लिए। तो ये देखिए हम आपको बुन के दिखाते हैं कि जहाँ तक आएंगे बुनते बुनते आगे भी बढ़ेंगे, तो जहाँ हमारी 2 लाइनें उल्टी उल्टी दिखेंगी, ये हमारे गले का नीचे का बेस है। जहाँ देखिए जहाँ तो दिख रही है, जहाँ सीधी साइड है ना, जो सीधे सीधे फंदे हैं, और फ्रंट साइड वहाँ भी 2 जुड़वा लाइनें दिख रही हैं। तो ऐसे हमने फिर ये थर्ड सिलाई जो है वो भी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सिलाइयाँ लगाते जाते हैं, तो बड़ी जल्दी से ये बन के रेडी होएगा। ये देखिए ऐसे 2 सिलाई हमारी ये उल्टी आएंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली और 2 लाइनें दिख रही। अब हमने गले का डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हम थ्रेड करेंगे पीछे, मार्क को रखेंगे जहीं पे, क्योंकि जहाँ हमारी लाइन ख़त्म होती है चलते चलते। तो अब हम एक फंदा जो बॉर्डर है वो बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अब हमारा ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। तो हम ये बॉर्डर की पूरी लाइन बुनेंगे ऐसे ही बुनते हुए। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ मार्क तक। तो मार्क से पहले बाद जो हमने स्टार्ट किया था, तो हमने ये सीधा फंदा बुना था, और जहाँ हमारा लास्ट में उल्टा फंदा आ रहा है, जहाँ सीधा फंदा बुना था जहाँ उल्टा आ रहा है, तो हम उल्टा बुनेंगे, है ना।
उल्टा बुन लिया, ये बराबर आ गया, एक सीधा उल्टा, फिर आगे देखिए मार्क के बाद हमारा सीधा फंदा है तो बराबर आ गया। बाई चांस आपका एक आधा फंदा बढ़ जाए या ज़्यादा लगे तो आपने जहाँ बैलेंस करना है, तो अगर आपके जहाँ 2 फंदे आ रहे हैं और इधर सीधा है और इधर उल्टा बुनना है, एक उल्टा बुनाते एक और सीधा आएगा, तो जहाँ भी सीधा आएगा तो आप क्या करेंगे, फिर आपने जहाँ 2 का 1 कर देना है। आ जाए तो वैसे तो हमारे 90 फंदे हैं तो बराबर ही आएंगे। ऐसे उल्टा, फिर मार्क इधर रखा और थ्रेड किया पीछे, फिर वही सीधा उल्टा सीधा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, तो ऐसे आएगा। ये बॉर्डर हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसी को हम राउंड राउंड बुनते जाएंगे, जितनी लेंथ चाहिए उतना हम बना लेंगे। तो हम प्रॉपर बनाकर आपको दिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने एक गला बुन लिया है, 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई थी ना जहाँ। अब हमने इस गले का जो लेंथ है वो रखी है 1.25 इंच, 1.25 इंच, मतलब 2 सिलाई नीचे हमने जो बनाई थी प्लेन, मतलब 3 बनाई थी हमने, एक सीधी है ना, फिर उधर से जब दोबारा आए तो उल्टी, फिर दोबारा आए तो उल्टी, उसके ऊपर हमने 9 सिलाई का बॉर्डर बुना है। बॉर्डर बुनने के बाद अब हम सुई से गले को बनाएंगे। तो सुई से गले को कैसे बनाएंगे वो देखिए। हम राउंड राउंड बना रहे थे ना, तो हमने इसको फोल्ड नहीं करना, थोड़ा मोटा हो जाएगा, वूल थोड़ी मोटी है। अगर पतली वूल है तो आप बना सकते हैं डबल, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अब इसको 3 सिलाई ऐसी बनानी है जो कि अच्छी लगे और फोल्ड भी लगे और सुई से गले की सिलाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे बहुत से व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि आप सुई से गला बनाना बताएं। तो सुई से गला कैसे बाइंड करते हैं, हम 3 सिलाई एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर हम उसको सुई से सिलेंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे फोल्ड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने जहां मार्क रखा हुआ था, मार्क हमारा उधर है, आपको बताएंगे, जैसे जहां से हमने ये निशानी रखी है कि जहां से ये मार्क था, तो हम जहां से ही स्टार्ट करेंगे, मार्क लगा के आपको बताते हैं। जी देखिए, जहां पे हमारा मार्क रखा हुआ है, जहां तक हम 3 सिलाइयाँ बुनेंगे। कैसे, जो हमारे सीधे फंदे हैं, सीधे सीधे सीधे, उनको हमने बुनना है, जो उल्टे हैं उनको स्लिप करना है। तो 3 सिलाई ऐसे बनेगी, जो सीधा है उसको बुनना है, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टे को स्लिप करना है ऐसे, थ्रेड पीछे, सीधे को बुनना है ऐसे, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टे को स्लिप करना है, थ्रेड पीछे, इसको सीधा बुनना है, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा स्लिप करना है, फिर थ्रेड ऐसे पीछे ले जाना है, फिर सीधा बुनना है। तो ऐसे हम जहाँ तक मार्क है वहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे राउंड राउंड। थ्रेड अपनी तरफ, इसको उल्टा स्लिप करना है, थ्रेड पीछे और सीधा बुनना है। तो हमारा सीधा बुना गया। तो ऐसे जब हम सुई से सिलेंगे तो बड़ी अच्छी सी एक शेप आएगी। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बुनेंगे, उल्टा स्लिप किया और सीधा बुना, पूरी सिलाई। जी देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं। तो सीधा हमने बुन लिया है और उल्टा स्लिप किया, तो फिर थ्रेड पीछे किया। अब मार्क के बाद हमने सीधा बुना था ना, अब फिर हम सेकंड सिलाई बुन रहे हैं और सीधे को ही बुनेंगे दूसरी बार भी, और थ्रेड अपनी तरफ और उल्टे को स्लिप करेंगे। ये 2 बार स्लिप हो गया, फिर थ्रेड पीछे, ये देखिए 2 बार स्लिप हो गया, फिर सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा स्लिप करेंगे। तो ऐसे हम फिर जहाँ तक राउंड राउंड बुनते हुए आ जाएंगे। तो ये देखिए 2 बार हमने सीधा बुना तो इसकी थोड़ी सी शेप आने लगी है। तो ऐसे हमने फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है सेकंड।
जो बुना है उसको सीधे को बुनना है, उल्टे को स्लिप करना है। जी देखिए फ्रेंड, हमने 2 बार बुन लिया है। अब फिर ए मार्क से पहले वाला उल्टा है, स्लिप किया, थ्रेड पीछे किया, मार्क हटाया, इधर रख लिया। अब फिर थर्ड सिलाई स्टार्ट होगी, तो थर्ड सिलाई भी सेम बनानी है, सीधा बुनना है, उल्टा स्लिप करना है। ये देखिए 3 बार स्लिप हो जाएगा उल्टा, फिर सीधा बुनना है, उल्टा स्लिप करना है, फिर सीधा बुनना है, उल्टा स्लिप करना है, ऐसे। तो 3 बार स्लिप हुआ तो ऐसे शेप आएगी। ये थर्ड सिलाई है। जी देखिए फ्रेंड, हमने 3 सिलाई बना ली है। अब हम सुई से इस गले को सिलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही जैसे राउंड में बनाया है वैसे ही। तो हम जितना हमारा थ्रेड है सिलने के लिए उतना ले लेंगे, जिससे हम आसानी से गले को सिल सकें। उतना थ्रेड हम काट लेंगे और सुई में इसको डाल लेंगे और फिर सिलाई सुई से सीना स्टार्ट करेंगे। जो देखिए हमने सुई ले ली है और इसी से हम सिलेंगे। थ्रेड थोड़ा ज़्यादा लेंगे, बीच में जोड़ नहीं आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जी देखिए जैसे हमारा मार्क है और ये हमारा उल्टा फंदा पहले आना था, फिर थ्रेड इधर जाना था, तो हम मार्क को अब हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो हम कैसे सिलेंगे वो उसको ध्यान से देखना है। थ्रेड वही है, नया थ्रेड नहीं लगाना, उसी से सिलना है, तभी फिनिशिंग आएगी। अब हम ये सीधा दिख रहा है ना हमें फंदा, सीधे को, तो हमने उल्टा फंदा जो थर्ड लाइन थी वहाँ से हमने सुई डालनी है और ऐसे इसको सिल देना है, आराम से, टाइट नहीं सिलना। उसके बाद हमने इसको लेना है, सीधे को भी ऐसे अपनी तरफ रखना है, फिर इसको नीचे को ऐसे रखना है, बाइंड करके नीचे को लाना है और उसी थ्रेड में ऐसे जहाँ से उल्टा फंदा हमने सिला था वहीं फिर इसको सिल देना है। ये है स्टार्टिंग। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको और इस सीधे वाले को ऐसे लेना है, फंदे को नीचे से। ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये देखिए इसके ये वाला पीस है, इसको लेना है और पीछे को ही सिल देना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है थ्रेड का स्टार्टिंग में, फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे सिला और ये जो पीछे वाला फंदा है, ये देखिए जब हमने पीछे को सिला, इस फंदे के अंदर जो उल्टा फंदा है ना इधर, इसके अंदर हमने ऐसे निकालना है। निकाल लिया। अब हमने जैसे स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, जो हमने ये सीधा फंदा नीचे को दबाया था उल्टे के साथ, उसको वहीं से पकड़ना है लास्ट में, ऐसे पकड़ा एक पीस और इस सीधे फंदे के साथ सिलना है। जब सीधे फंदे के साथ सिलेंगे तो फिर ये नीचे को ऐसे आएगा, होल्ड। फिर हमने क्या करना है, जो ये फंदा हमने इधर से सीधा दिख रहा है हमारा, उसको और दूसरा सीधा दिख रहा है उसको, दोनों को ऐसे पकड़ना है, दोनों सीधे नीचे को आ जाएंगे। तो ऐसे हमने बारी बारी से सिलना है, ऐसे। फिर ये जो सीधा फंदा है हमारा नीचे को गया, ध्यान से देखिए ये वाला, ये इसको और इस सीधे को, दोनों को अपनी तरफ सिलना है, ऐसे। जब अपनी तरफ सिलेंगे फिर इसको नीचे को ऐसे उंगली से दबाना है और जो ये सीधा फंदा है, फली दिख रही है, इसको और दूसरी सीधी फली को ऐसे सिलना है। दोनों सीधे हमने सिल दिए ऐसे। ये देखिए सिलने के बाद थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा नहीं। फिर ये जो हमने सीधा सिला था, इसके शोर को पकड़ना है, जहाँ से ये सीधा नीचे गया, ये इसको पकड़ के अपनी तरफ इस
ये सीधा फंदा बुना हुआ है, इसमें लेना है ऐसे, इस सीधे के साथ, इस सीधे के साथ सिला, फिर इसको नीचे को ऐसे लेके जाना है उंगली के दबाव से। फिर इस सीधे को जहाँ पे सिला था उसी को जहाँ में डाला था ना, जैसे इसमें डालते हैं सुई, फिर इस सीधे को लेना है तो ये सीधा फंदा हो जाता है ना। इस सीधे फंदे को लेके सिलना है ऐसे। फिर जहाँ इसको सिला इसी के शोर को दूसरे पीस को पकड़ना है। ये जो सीधा आ रहा है, एक इधर को होता है सीधी फली और एक इधर को होती है, तो इसके जहाँ पे सिला है, जहाँ से थ्रेड निकाला वहीं से लेकर इस सीधे फंदे को अपनी तरफ ऐसे सिलना है। जब सिलेंगे फिर ऐसे नीचे चले जाएंगे ऐसे। फिर इस सीधे को जिसमें सिला था उसको, और ये सीधा फंदा जो पीछे से दिख रहा हमें, दोनों सीधे सीधे दिखेंगे, उल्टा नहीं दिखेगा। ये देखिए ऐसे, क्योंकि जो उल्टा फंदा था वो इधर सीधा दिख रहा है, तो ऐसे आपने सिल। एक बार और देख लीजिए, ये जो शोर है इसको और इसको अपनी तरफ सिलना है ऐसे, फिर नीचे को जाना है ऐसे, सेट करते जाना है। उसके बाद फिर इस सीधे को पकड़ना है, जो सीधी ये फली आ रही है ना, जी देखिए, इसका एक पीस लेना है, एक पीस में तो सिल दिया, अब इसी में से फिर लेना है, और ये जो सीधा है इसको ऐसे सिलना है, अपनी तरफ ही रखते हुए। जब सिलेंगे तो ऐसे आए। तो इस सुई से हम पूरा टोटल बाइंड करके आपको दिखाएंगे कि इस गले को हमने कैसे बनाया, है ना। बड़ी सुंदर सी शेप आएगी। देखिए अब हमने फिर लेना है, तो इसको लेंगे और इस सीधे को अपनी तरफ, ये सीधा फंदा है ना, ये सीधा, इसको अपनी तरफ लेंगे। जब सिलाई से उतारेंगे तो ऐसे पीछे करके देखेंगे, पीछे करके देखेंगे तो ये सीधा जो फंदा हमने लिया था इसको, ये वाला, इसको और इसको भी ऐसे सीधा, जैसे इसको ऐसे लेना है जैसे सीधा बुनते हैं। तो जब ऐसे लेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। ये देखिए, और टाइट नहीं सिलना, बिल्कुल ठीक ठीक सिलना है। बस ऐसे हम पूरा राउंड में सिल के आपको फिर दिखाएंगे। ये देखिए, हमने ये पूरा गला सिल दिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, सिलाइयाँ हमने छोड़ दी है। अब हम जैसे ये वाला पीस लिया है सीधा, तो इसको इसके साथ जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो सीधा हमें दिख रहा है इसको भी लेना है, तभी ये अच्छे से ज्वाइंट होगा, और इसको इसके साथ ही नीचे को ऐसे जोड़ देना है, ऐसे ऐसे जोड़ के फिर नीचे को ही हमने पक्का करना है ऐसे। इसी में से बारी बारी से निकाल देंगे। ये सीधा सीधी जो फली दिखती है इसमें ऐसे एक एक पीस छोड़ के नीचे को ले जाना है, ताकि हमारा जो थ्रेड है बाहर नहीं आए और पक्का हो जाए ऐसे। देखिए हम कितनी दूर तक ले गए हैं, और सीधा एक कवर भी हो गया है, और जहाँ से एक गले की शेप भी अच्छी आ गई है। और हम आपको इसको फिर काट देना है, और हम आपको दिखाते हैं इस गले की जो शेप आई है वो देखिए। ये देखिए कितनी सुंदर शेप आई है। ये नहीं है कि ये छोटा सा गला है, 6 से 7 साल के बच्चे का गला है। 90 फंदे हमने डाले थे, और 90 फंदे डाल के हमने ये बनाया था। तो देखिए इसकी कितनी वो है विड्थ, बच्चे को बड़े आराम से आएगा ये गला। जब हम ये बाइंड, क्योंकि हमने लूज़ बाइंड किया है, और इसमें कोई वो आया नहीं है कि कोई कर्व नहीं आया, बिल्कुल सीधा स्पाट सुंदर गला बना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने गला बना लिया है। आप जैसे ही रेगुलर कटिंग करें गला बना लें,
उसके बाद आपने इसकी सिलाई करनी है। तो हमने जो बाजुओं की सिलाई की है, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ मैच हो रही है, ये सिलाई जा रही है। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है जैसे हम जहाँ पे भी की है। तो जैसा बॉर्डर है वैसा गुलाई में ही सिलाई की है। ये बीच की लाइन है सीधी, तो ये उल्टा फंदा है, सीधा है, उल्टा है, सीधा है, उल्टा है। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है। दोनों बाजुओं की भी हमने कर ली। हम जब रेगलिंग कटिंग कर रहे थे, जहाँ तक आए तो हमने सिलाई कर दी, क्योंकि वो खुला खुला हमें थोड़ा सा हो रहा था। नीचे से देखिए जहाँ की भी हमने सिलाई कर दी। ये सिलाई है। सिलाई ऐसी कीजिए कि दिखे ही ना कि कहाँ से सिला है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम फिर जहाँ पे आए, ये देखिए जहाँ की भी हमने सिलाई कर दी, और ये जो सिलाई है वो बराबर ऐसे जानी चाहिए कि कटिंग हुई है। वैसे तो ये देखिए हमने आपको बताया था ना कि 4 फंदे आप जहाँ पे कम कीजिए, स्टार्टिंग में जब ये बुना था 4 इधर 4 इधर 4 इधर। इसकी सिलाई कैसे करनी है उसको आपने ध्यान से देखना है। तो कैसे सिलाई करेंगे चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने सिल के छोड़ दिया, ये जहाँ पे सिल के छोड़ दिया, और जहाँ हमारा ये आगे फिर कटिंग चल रही थी, तो इसको कैसे सिलेंगे जो कि इसके बराबर आए। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो निटिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक हैं उसमें हम आपको बताएंगे, जैसे हमने ये रेगलिंग कटिंग की है, रेगलिंग कटिंग की है तो हमने 4 इधर कम किए थे फंदे, 4 इधर कम किए थे जब स्टार्टिंग में, और 4 इधर जब बाजू की हमने शेप देनी स्टार्ट की। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है कि हमें ऐसी सिलाई दिखे पूरी प्रॉपर, जैसे स्टार्टिंग से ही हमने रेगलिंग कटिंग की है। तो हमने क्या करना है, जो जब हमने ये साइड का सिला, इसको और इसको हम बराबर आपस में सिल देंगे। ऐसे सुई में धागा डाल के बराबर सिलेंगे। तो हम पहले इधर का सिलेंगे। तो जब इधर का सिलेंगे तो हमने क्या करना है, सीधी साइड ही है हमारी, लेकिन हमने ये इस चेन को नहीं छेड़ना, क्योंकि चेन हम बनाते हैं जब फंदे कम करते हैं। तो हम चेन के नीचे जो उल्टी लाइन दिख रही है हमें, ये वाली इसको सिलना है। फिर इधर की जो उल्टी लाइन दिख रही है उसको लेना है ऐसे। इधर भी तो उल्टी लाइन दिख रही है ना, उल्टा उल्टा, इसको सिलना है। फिर इधर से उल्टी लाइन का नेक्स्ट फंदा लेना है ऐसे, इसको सिलना है ऐसे, फिर इसको ऐसे उल्टा उल्टा पीस लेना है। जब उल्टा पीस लेंगे तो ये बराबर जुड़ जाएगा। फिर हमने जैसे इधर से लिया, फिर उधर से फिर उल्टी लाइन वाला फंदा ही लेना है। सीधी चेन को हमने टच नहीं करना है। तो ऐसे सिलेंगे, फिर इधर से उल्टा वाला सिलेंगे, फिर उधर से उल्टा पीस सिलेंगे, फिर इधर से भी उल्टा ही लेंगे, ये वाला ऐसे। जब ऐसे सिलेंगे तो ये बराबर देखिए दोनों पीस आपस में जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद इसके बाद आपने नीचे को आना है, लेकिन जहाँ आपको लूज़ लग रहा है वहाँ आप दोबारा से, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट की थी रेगलिंग कटिंग, अब जब ये बुन लिया है, अब सुई को हम नीचे जहीं से ले आएंगे ऐसे। तो जो देखिए बराबर सिल गया। अब हम जो इधर का पीस है ये भी ऐसे ही सिलेंगे बिल्कुल। तो इसकी सिलाई जो है ऐसे आ जाएगी दोनों तरफ, इधर भी ये देखिए और इधर भी। ये सिलने की एक तकनीक है जो हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्वेटर बनके हमारा रेडी हो गया है। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है। तो ऐसे आपने सिल देनी है ये लाइन, और बराबर आएगी। फिर इस चेन से उल्टा फंदा लेना है, और दूसरी चेन से भी नीचे से ही सिलाई करनी है, इसको लेके उल्टे को, और ऐसे करते करते आपने प्रॉपर सिलाई कर देनी है। थोड़ा सा भाग है ऐसे। फिर आपने नीचे चले जाना है सुई को लेके, जहाँ से, और नीचे जाकर फिर आपने पक्का करना है इसको।
जो हमने सिल दिया है उसको पक्का कर दीजिए, बाइंड कर दीजिए दूसरे थ्रेड के साथ, फिर कटिंग कर दीजिए और बनकर बहुत ही सुंदर शेप आएगी। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के गला आया है। पीछे से देखिए फ्रंट है, ये दोनों तरफ बच्चा पहन सकता है, फ्रंट और बैक कुछ नहीं है। ये देखिए जहाँ से भी पहन सकता है, इधर भी उधर भी। और बाजू की शेप भी बहुत अच्छी आई है। ये बीच में जो डिज़ाइन है वो भी दिख रहा है, बाजू की डिज़ाइन। और ये हमने बीच में जो रेगलिंग कटिंग में कलर डाला है, फिर हमने नीचे भी इसके कलर डाला है। तो ये बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अच्छे और प्रोजेक्ट के साथ, सुंदर से किसी स्वेटर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।